हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बीएचपीसीएल में आईटीआई वाले को कितना सैलरी मिलता है। ये आपने थंबनेल देख लिया और यही इस बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। और आपको इससे संबंधित बहुत सारा चीज़ जो है आईटीआई रिलेटेड आपको 2024 में जो आपकी वैकेंसी आई है और 1 अप्रैल से आपका फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए, हम आपको पता होगा कि 40%, 34% और 36.5 ये आप जो देख पा रहे हैं, अगर इससे कम वाले अगर आते हैं अंक तो ये भी जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अगर इससे कम नंबर आप लाते हैं तो आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसलिए इतना ज़रूरी भी है, ये चीज़ देख लीजिए। ये जो ऑफिशियल वाला था, सबसे पहले ये देख लिए। आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है दोस्तों, बहुत लोगों को नहीं पता है कि कितना नंबर मिनिमम लाना है और कितना नहीं। ये देखिए, ये बीच पीसीएल का प्रीवियस जो है पिछला वाला जो ऑफिशियल कट ऑफ है कि मिनिमम कितना कम से कम होना चाहिए। तो ये देख लीजिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है लिखा हुआ सीबीटी का। आपको पता होगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्ज़ाम होती है उसी को सीबीटी बोलते हैं। 40% था और जनरल के लिए 36.5 था आपको, बीसी के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए। और 34% जो था दोस्तों, आपको मैं बता दूं ईबीसी। आपको पता होगा कि ईबीसी का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग। और 32% जो कि एससी एसटी फीमेल्स के लिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मैंने बात कर लिया कि मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ्स कितना है जो रखा हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके सैलरी के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए, इसमें चाहे वो आपको असिस्टेंट ऑपरेटर हो, स्विच बोर्ड ऑपरेटर हो, जूनियर लाइनमैन हो, टेक्नीशियन ग्रेड 4 हो, ये सभी के लिए आईटीआई योग्यता मांगा गया है। ठीक है ना। पिछले बार भी, इस बार भी सेम ही है। पिछले बार भी लगभग 2050 पद थे, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा बढ़ा के दोस्तों लगभग 2600 पद जो हैं आए हैं। लेकिन 2000 सीट जो हैं सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वालों के लिए है। ठीक है ना। तो अब सैलरी की बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात है कि सैलरी के लिए आपके मन में होगा कि कितना आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे मिलेगी और कुछ दिन बाद क्या कितना मिलेगी। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले जो सैलरी की बात है, यहाँ देखिए प्रोबेशन पीरियड मतलब होता है जैसे आपको कुछ दिनों के लिए प्रोबेशन पीरियड में ही रहते हैं। ठीक है ना। हाँ, ये बहुत सारे जॉब में ऐसा होता है। और लिखा कि द प्रोबेशन पीरियड शैल बी 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। जब से आपकी नियुक्ति होगी उस समय से 2 साल आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, ऐसा ये लिखा हुआ है। अगला मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये देख लीजिए, लिखा हुआ कि इफ़ द ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड्स इफ़ द परफॉर्मेंस इज़ नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री दी सर्विसेज शैल बी टर्मिनेटेड। अगर आपसे संतुष्ट नहीं होते हैं आपके काम से तो वो टर्मिनेट भी कर सकते हैं। ऐसा ये दिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सब लोग जब जॉब में जाते हैं तो मन लगा के काम ही करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं होता है। बाकी अगर सैलरी की बात कर लेंगे तो देख लीजिए, स्विच बोर्ड ऑपरेटर के लिए 9200 से लेके 15,500, ये फर्स्ट ईयर का यहाँ देखिए लिखा हुआ। कॉन्सोलिडेटेड पे फॉर द 1 years ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड में जब रहते हैं तो 9200 से लेकर 15,500 फर्स्ट ईयर में रहता है। वही अगर स्विच बोर्ड ऑपरेटर की बात करेंगे तो उसमें भी उतना ही है, 9200 से 15,500। जूनियर लाइनमैन की बात करेंगे तो उनको भी है 9200 से 15,500। और टेक्नीशियन ग्रेड 4 में तो इनका भी 9200 से 15,500, ये आपको मैंने बता दिया फर्स्ट ईयर का। यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है 1 years मतलब पहला साल। उसके बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लिखा हुआ है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ, ये देख लीजिए 1 years प्रोबेशन पीरियड, जब 1 साल का प्रोबेशन पीरियड हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद आपका जो है लिखा हुआ है कि यहाँ देखिए लेवल 4 के अंतर्गत जो है असिस्टेंट ऑपरेटर को रखा गया है। उसके बाद स्विच बोर्ड ऑपरेटर को लेवल 3, उसके बाद जूनियर लाइनमैन जेएलएम को लेवल 3 और टेक्नीशियन ग्रेड 4 को लेवल 3 के अंतर्गत रखा गया रेगुलर पे। तो ये आपको इसके लेवल के हिसाब से मिलेगी कब, तो ये लिखा हुआ है कि आफ्टर वो कंप्लीशन ऑफ 1 years, जब 1 साल आप पूर्ण कर लेंगे तो आपने सैलरी देख लिया दोस्तों कि आपको कितने जो है स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर मिलेंगे। उसके बाद आपको लेवल 4 के अंतर्गत बहुत अच्छा खासा सैलरी आपको इसमें फिर मिलेगा। ठीक है ना। इससे संबंधित मैंने सारी बातें कर ली। और इसमें आपको बताना चाहते हैं कि पिछले बार भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से ही 2018 में वैकेंसी आई थी और आपको इस बार भी अच्छी खासी सीट है, 2000 सीट है ना। तो और फ़ोटोज़ वगैरह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि 500 के भी जैसे इस बार भी उसी के आसपास होगा, और 200 के भी सिग्नेचर वगैरह। और आप ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है उसमें प्रोसेस है ऑनलाइन करने का, ये ऑनलाइन करने का आपको ये है, ये चीज़ आपको इसी तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा लॉगिन करके। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट प्रेफरेंस, जैसे उसमें था ना स्विच बोर्ड ऑपरेटर जेएलएम, तो आपको उसमें से चूज़ करना है कि किसको पहले प्रेफरेंस देना है।
अपलोडिंग फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर करना, फिर पेमेंट करेंगे, उसके बाद फिर आपको फाइनल जो है सबमिट हो जाएगा, उसके बाद फाइनल प्रिंट आपको डाउनलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। इस तरह को वीडियो को देखने के लिए हर एक लेटेस्ट ऑफिशियल जो है अप टू डेट हम आपके बीच लेके आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।